आज आप मेरे दाएं बाएं जो पूरा बड़ा स्वरूप देख रहे हो, ये है ड्रैगन का खेत पूरा। और इसमें हम ये अभी तो छोटा ही है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसमें ऐसे इतना सा छिद्र सा कर दिया और इसी से इसको खा लेते हैं। कैसे? देखो, ये जो है इसमें थोड़ा नमक भी लगा के खाना हो तो नमक लगा के खा सकते हैं। ऐसे लिया और ऐसे खा लिया। ये करीब 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक का हो जाता है। अच्छा, इससे ना एक तो कब्ज नहीं होता बिल्कुल भी। एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बढ़ते बढ़ते और काफ़ी बड़े हो जाएंगे। देखो जो है ये छोटे फूल से आते हैं पहले इनमें, फिर ये ऐसे बहुत ही सुंदर फूल खिलता है इसमें। ऐसे ये ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ऐसे हो जाता है। वैसे बहुत सी इसमें फूल आए हुए, अभी 7 महीने फल आता है। फिर इसके अब जैसे ये इतना सा इसका पोर्शन है ना, इसी को ज़मीन पर लगा दो। और कैक्टस की एक प्रजाति है एक तरह की, कुछ फूल वाली होती है, फूल के साथ ये फल भी है। अब जैसे ये इतना सा ये लिया, अभी मैंने बोला है करीब इसकी 10, 20, 50 हज़ार से लेकर के 2-3 साल में 1 लाख ये ड्रैगन के नए पौधे तैयार हो जाएंगे। एक में कम से कम फिर ये 50-50, 100 आएंगे। अब 1 लाख का फिर जो है 100 से गुणा कर दो तो करोड़ों रुपए का आर्थिक लाभ वो इससे मिल सकता है। खेत के चारों तरफ ये ड्रैगन फ्रूट लगा दो, उसी में ही जामुन है, लीची भी कई प्रकार की है, आम कई प्रकार का है, कई प्रकार के फलदार वृक्ष लगा लो, उसमें फर्नीचर वाले वृक्ष भी लगा लो। जहाँ संभव है वहाँ शीशम भी बहुत महंगी बिकती है आजकल और फर्नीचर में बहुत उपयोग में आती है। सागवान लगा लो, शीशम, सागवान। और खेत के अंदर शमी बहुत अच्छा है। मैंने देखा है जो शमी जो है वो खेत की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखता है। अब जो है ये जो पूरा आप खेत देख रहे हो, इस खेत में अब देखो आपको मैं छोटा पुष्प दिखाता हूँ, कितना सुंदर है ये देखो। ये यहाँ से शुरू हो करके और फिर ये इतना बड़ा सा इसका फूल और इतना बड़ा सा इसका फल। खेत में इसको नज़दीक और लगा देंगे। पहले ये 2 ही लगाए थे, फिर बीच में और लगा दिए। अभी इतना हो गया है, हम 2 एकड़ से शुरू करके अब 2 एकड़ से हम 100 एकड़ ज़मीन पर ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि लोग खेती करते हैं, खेती करना नहीं आता। ज़रा गौर से सुनना, खेती करना ठीक से आए, 2 एकड़ ज़मीन भी किसी के पास में है तो वो किसान अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला सकता है। 2 एकड़ ज़मीन वाला चारों तरफ ड्रैगन फ्रूट लगा दो, 7 महीना इससे इनकम होगी आपकी। कम से कम 2 एकड़ ज़मीन में चारों तरफ आपने 2 राउंड भी लगा दिया और बीच में सामान्य खेती करो, शाक सब्जियां लगाओ और उसमें जो ट्रेडिशनल फसलें वो भी लगाओ। शाक सब्जियां, फल फूल, थोड़ी जड़ी बूटियां जो आपके आस पड़ोस में लग जाती है। एलोवेरा लगा लो, उसमें थोड़ी गिलोय लगा लो, उसमें अश्वगंधा भी लगा सकते हैं, शतावर जैसी लगा सकते हैं। तो 500 से 1000 रुपये तक बिकने वाली भी ऐसी जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ होती है। तो लोग
खेत में खेती ठीक से कर ले तो ये आज जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी देखो द्वार पर भी स्वागत कर रहा है फल। तो पूरे खेत में मैंने आपको दिखाया। और ये देखो, ये जब फूल है ना इसका, वो ऐसे बहुत ही सुंदर लगता है जब खिलता है। तो अब तो इसके फूल पूरे हो लिए, अब तो फल लगने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे पकते रहेंगे, एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे आता है। और वो अच्छा है, उससे बाजार में अच्छा भाव मिलता है एकदम। और इसकी सेल्फ लाइफ का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो है थोड़ा इसको अच्छे से ठीक से काटे, मैंने फल छुए बिना, तो ये महीनों महीनों खराब नहीं होता। सेल्फ लाइफ का कोई प्रश्न नहीं। और रेट 200-250 रुपए से लेकर के रेड वाला है तो 500 रुपए किलो तक बिक जाता है। कितनी प्रकृति ने, कुदरत ने हमको सामर्थ्य दिया है। तो खेती ठीक से करें। खेती में चारों तरफ ड्रैगन फ्रूट लगा दिया, फलदार वृक्ष, और इस तरह से फिर साग सब्जियां, फिर उसमें एक दो गाय रखो, कम से कम 2 गाय रखो। और आजकल तो नंदी का प्रश्न ही नहीं, आजकल तो सेक्स सीमेंट मिल जाता है उसका। अब 90 से 95% फिर बछड़ी पैदा होती है। ये भी कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे ये रखो बेटा चाकूर, ये हाँ। तो जो है आपको अभी आम के बगीचे में ले चलता हूँ। आम का भी इतना सुंदर बगीचा है। अब सब जगह मंदिर हैं और उत्सव भी बहुत होते रहते हैं। फूल, गुलाब से लेकर के ऐसे 10-20 प्रकार के फूल हैं, वो भी आप ऐसे ही खेती के बीच बीच में। और मिश्रित फसल जब आप लगाते हैं तो उससे कीट भी, अलग अलग प्रकार के कीट एक दूसरे के खाते रहते हैं। कीट प्रबंधन अपने आप होता रहता है। खेती में अच्छे से आप खेती करें, ट्रेडिशनल फसलों के साथ कुछ मिलेट्स, कुछ फलदार वृक्ष आदि, शाक सब्जियां सस्ती महंगी बहुत तरह की होती हैं। तो 2 पशु आपने रख लिए और फिर उनमें मैंने कहा सेक्स सीमेंट का प्रयोग करो। और आजकल 25-50 लीटर दूध देने वाले जो पशुओं का जो, क्योंकि वो माता कर पूरा उनका एक वंशावली होती है, उसके अनुसार जो है अच्छे नस्लें आपके उसमें पैदा हो जाएंगी। ये बरबेड़ी, बेर, सेव जैसे बेर हो गया, मतलब छोटे छोटे सेव जितने आकार के लगते हैं, बढ़िया बेर लगते हैं। और वो भी अच्छे भाव से बिकते हैं। आजकल सेव भी के भाव बेर बिक जाते हैं, ऐसी हालात हो गई। और ये तो 1-2 साल में लग जाते हैं अच्छे उन्नत नस्ल के बेर। ये अब देखो आम हमारे ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगूर लग रहे हो, छोटे छोटे आम इधर लगे पड़े देखो, छोटे छोटे साइज के। और फिर आगे बड़े बड़े साइज के भी है। पूरा बाएं तरफ तो पूरा मैंने पिछली बार भी दिखाया था। ऐसे अपने खेतों में आप बढ़िया नस्ल के आम लगाएं। हमारे यहाँ पर सामान्य आम से लेकर के 5,000, 50,000, 1 लाख, 2-2.5 लाख रुपए किलो तक बिकने वाले आम लगे हुए यहाँ। इतना ज़बरदस्त है कार्यक्रम। तो खेत में खेती ऐसे करें कि आपकी इनकम बढ़े अच्छे से। तो ये पूरा मैंने आपको खेत दिखाया। और इस खेत में देखो आम भी लगे हुए हैं, बीच में सारी साग सब्जियां बोते हैं, सारी फसलें लेते हैं इसके अंदर। तो सारी साग सब्जियां भी बो लेते हैं, गेहूं भी बो लेते हैं, चावल भी बो लेते हैं। और आम जो है, आम का आम की गुठलियों के भी दाम, फिर सारे काम हो जाते हैं एक साथ। तो कुछ लोग केवल केले की फसलें बोते हैं, केवल गेहूं की, केवल गन्ने की, ऐसे केवल राइस की, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम, टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो नहीं। और मैं 2-3 बातें इसके साथ और बताना चाहता हूँ। वैचारिक रूप से हमने अपने खेतों में यूरिया डाल करके अपना ही तो खेत बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपसे कि आपको अपने खेत में यूरिया DAP आदि डालना है। हमने ही अपने खेतों को जहरीला बना दिया। लो,
हमने ही अपनी शिक्षा को, हमने ही अपनी चिकित्सा को जहरीला बना दिया। जहरीला खाद क्यों डाल रहे हैं अपने खेतों में? जहरीली खेती, ये चिकित्सा, सिंथेटिक मेडिसिन, ये जहरीली शिक्षा, मैकाले की शिक्षा क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? मैं तो कहता हूँ माँ बाप अपराधी हैं, वो माँ बाप आतंकवादी है, विध्वंसक है, वो माँ बाप जाहिल हैं, अपराधी हैं, वो माँ बाप गुनहगार हैं, वो माँ बाप मूर्ख हैं जो अपने बच्चों को मैकाले के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? क्यों अपने बच्चों के दिमाग में जहर डाल रहे हो? क्यों उनका चित्त चेतना मानस खराब कर रहे हो? क्यों उनके शरीर में जहर डाल रहे हो? सर्दी जुकाम बुखार हो, आपने उनको एलोपैथी की ये दवाई दे दी, उनसे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गया, लिवर किडनी फेलियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो है, जो तंत्र है खेती का, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी जो है यहाँ से, खैर ये पूरा बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी क्वालिटी के आम लगे हुए, और आपको अब यहाँ देखो सड़क है, सड़क के किनारे हमने आम लगा दी, आम लगे हुए ना, कितना सुंदर लगता है। पहले सड़क के किनारे जो सरकारी रोड है उनके किनारे भी आम लगा दिया करते थे। अब सोच खत्म होगी लोगों, हर एक को बगावत करनी है, विद्रोह करना है, आंदोलन करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है, फ्रस्ट्रेशन भी जी रहे। अरे भैया, खाली बगावत करना, विद्रोह करना, उससे बात ना बनेगी ना। तो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ कितने कितने प्यारे आम लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये सारे आम लगे हुए देखो यार। और इस खेत में तो सैकड़ों प्रकार की खेती है। और जो है इसी तरह से, ये तो एक बात मैंने बताई आपको कि हमें बहिष्कार करना, बाइकाट करना है किसका? जहरीले खादों का, जहरीली खेती का, जहरीले खाने का। जहरीले खाद, जहरीली जो है खेती, जहरीला खाना, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, इसका हमें बहिष्कार करना है। जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जहरीले पूरे के पूरे, ऐसी व्यवस्था बना दी हमने जातियों के नाम पर, वर्ग समुदायों मत पंथों के नाम पर, जहरीली एक वैचारिक व्यवस्था। ये जो गन्ना भी है ना, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे एक मुनि जी हैं, हमारे सन्यासी, उनके पिताश्री, ये गन्ना भी विशेष किस्म का, ऐसे मोटा मोटा होता है, इतना मोटा मोटा, ओह, और इतना मीठा होता है, रसगुल्ला से भी आगे वाला। तो हम उन्नत नस्लें, देखो आदमी सब एक जैसे नहीं, आदमी की भी नस्ल अलग अलग है। लोग आपस में बात भी करते हैं, बोले तेरी नस्ल ही खराब है। तो भैया आदमी की भी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, आम की भी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तो ये खैर एक बात बताई मैंने खेत खलिहानों के बीच में। तो आगे जो मैं बात बता रहा था, हम खेती करते हैं लेकिन खेती ठीक से करनी नहीं आती। पशुपालन करते हैं, पशुपालन ठीक से आता नहीं। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई ठीक से आती नहीं। दवाई करते हैं, दवाई ठीक से आती नहीं। गृहस्थ बन गए, गृहस्थ धर्म ठीक से निभाना नहीं आता। सन्यासी बन गए, सन्यास धर्म निभाना नहीं आता। हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ठीक से करनी आती नहीं है। राजनीति ठीक से होती तो आज ये राजनीति राजधर्म की तरह होनी चाहिए। हम तो जो भी यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, ये यहाँ तो करीब सैकड़ों से शुरू होकर के आगे हजारों बीघा ज़मीन पर ऐसे खेती हो रही है। दाहिनी तरफ भी यहाँ से, अब इस खेत में अब नए सिरे से अभी फसल बोगी। आगे आप देख रहे हो ना ऊपर, वो जाल लगा करके और पूरी शाक सब्जियाँ, सब लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, सब उसके अंदर सब बोए जा रहे हैं। तो सब प्रकार से जो है हम जो भी काम करें ना, उसको प्रामाणिकता से करें तो हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यावसायिक जीवन, बिजनेस व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं,
दुकान की रखरखाव कैसे करनी है। छोटी सी दुकान 10 बाई 10 की दुकान को भी आप बहुत सुंदर बना करके चला सकते हैं। जो अच्छी गृहिणियाँ हैं वो अपनी रसोई को, छोटी सी रसोई है, 5 बाई 5 की रसोई है, लेकिन उसमें बढ़िया, अरे 5 बाई 5 की रसोई, 5 बाई 7 की रसोई में हमने अपनी माँ को देखा, आज भी हम देखते हैं, चूल्हे था तब भी, और अब तो गैस वाला, सिलेंडर वाला सब चूल्हा आ गया है सब। तो भैया आपके पास जितनी जगह है उतनी जगह में आप अपने घर की रसोई को बहुत अच्छे से चला सकते हो। आप अपने दुकान से लेकर के, अपनी ऑफिस से लेकर के, अपनी फैक्ट्री से लेकर के हर एक काम को बहुत ही अच्छे सलीके से कर सकते हो। तो हम अपने काम को फोकस होकर के करें, अपने काम को पूरे ज्ञान पूर्वक करें, पूरी भक्ति पूर्वक उसको भगवान की पूजा मान करके करें, अपने काम को पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण पराक्रम से, पूर्ण उत्साह से, और उसको वैश्विक सोच के साथ कर सकते हैं। यदि आप कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जैसे हम अपने, यदि आम ये बेचना चाहें, ओला नाम बेचना चाहें, तो हम जो है करोड़ों रुपए का तो आम यहीं से बैठ करके बेच सकते हैं। आजकल अलग अलग सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं वहीं से अपने, मैं यहाँ से चाहूँ तो आपको घर बैठे, देखो इधर तरफ भिंडी लगी हुई है पूरी, कितनी सुंदर सुंदर फूल भी लगे, ऊपर भिंडियाँ भी लगी है, और हम यहीं से बैठे बैठे आपको घर में लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, भिंडी, टमाटर सब दे सकते हैं। अच्छी पैकेजिंग करके आपको टमाटर, मटर और बीन, सोयाबीन सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ सब ये जो आम के आप देख रहे हो झोड़े से लगा रखे हैं, ये पंछी जो है ना उसको टाँच मार देते हैं, उससे बचाने के लिए ये एक नया निजात हो गया है। ये उसका पेपर का है, पेपर का, टोटली पेपर का है, और उसी से ही खेत भी ख़राब नहीं होता। तो ये जो अलग अलग प्रकार के आम देख रहे हो ना, ओहो बहुत ही गजब के आम है ये, एक एक आम। तो मैं कह रहा था, जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, आप उस प्रोडक्शन को फिर अलग अलग सप्लाई चेन वाली अलग कंपनियां हैं, उनके साथ आपका अनुबंध हो जाता है। जैसे हमने ऑर्डर मेक के साथ अनुबंध कर रखा है सैकड़ों कंपनियों के साथ। आपको आधा घंटे से लेकर के 1-2 दिन में हम देश दुनिया में कुछ भी भेज सकते हैं। अब इसके एक बड़े रूप में हम तैयारी कर रहे हैं कि आपको घर बैठे सारी शाक सब्जियां, सारे अनाज, सारे फल, उसको एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ऑर्डर में अपना भी ऐप है, और बाकी अमेज़ोन से लेकर के फ्लिपकार्ट और क्या क्या है, बहुत तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। और क्विक कॉमर्स की अलग अलग साइट से, देखो ये भी, ये है चौसा आम है, बहुत ही सुंदर है। ये जामुन है, अभी जामुन काफ़ी आ भी चुकी है, नई भी आ रही है। तो ये जामुन भी करीब 2 महीने चलती है। इधर अलग अलग समय अलग अलग आते हैं। हमारे यहाँ तो जो है आंवला भी ऐसा है, 12 महीने चलता है। तो अब हम यदि 12 महीना यहाँ से आंवला भेजने लगे, तो आंवला सीज़न के समय 20, 25, 50 रुपये से लेकर के ऑफ सीजन में 100 रुपये तक लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखो आजकल लोगों के पास में अफोर्डेबिलिटी है, लोगों के पास इतनी इनकम है कि वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो मैं अंत में आज इतना ही कहूँगा कि हर एक काम के पीछे आपकी दृष्टि में समग्रता होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में आप चीज़ों को नहीं समझ सकते, समग्रता के साथ चीज़ों को समझो। खेती से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के, ये जो हम शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, खेत खलिहानों में गुलामी, चारों तरफ जो गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में हम उलझे पड़े हैं। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा विदेशी लुटेरे लूट करके लेके गए। अब देखो हमारी गैया भैया है, अभी कितने लाड प्यार से, ये हमारी पुंगनूर नस्ल है। आगे वाली देखो, अभी ये शाहीवाल, थार पारकर, सब प्रकार की नस्लें। तो गाय की नस्ल से लेकर के, ये हमारे शिवाजी हैं, इनका नाम शिवा रखा है। ये हमारी गैया मैया। फिर ये पुंगनूर ब्याह भी गई अभी, अब तो उनका कुणबा हमारे पास काफ़ी बढ़ गया है। लो मैया खा लो, खा लो। इसका छोटे वाला बच्चा भी
अब उसको भी लग रहा है मैं भी खा सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे अभी, हाँ खा ले खा ले खा ले। हाँ तो ये आजकल गाय में पहले ये रहता था ना, नंदी नंदी पैदा हो गई, क्या करेंगे, बछड़ा पैदा हो गया, तो अब जो है अंगड़ाई ले रही है हमारी ये बड़ी काली वाली, और जो हमारा सफ़ेद वाला घोड़ा, ये सब है। तो ये 1 साल का हुआ है, ये घोड़ा है या घोड़ी है जो भी है, ये हमारे साथ खूब दौड़ता था, छोटा बच्चा था तब भी और अभी भी। ये इसी की घोड़ी है, ये इसकी माँ है। हाँ ये ज़बरदस्त। तो जो है इनको भी, हाँ आ जाओ इधर आओ। तो पहले गांव में ऐसे 10-20 बड़ के पीपल के, जैसे बड़ पीपल आदि है, पेड़ होते थे, फलदार वृक्ष आम आदि। गांव का टेम्परेचर ऐसे ही, उससे बाबूजी, हाँ खेल रहे थे। अब देखो इसकी ओंद देखिए, जो कोंगनूर गाय है ना, वो देखो इसके ये लगभग 2 से 3 लीटर दूध दे देती है। हाँ। खाना है तो खा लो। अब तो कहने का मेरा तात्पर्य है, रोज़ हम तो सुबह एक बार गाय माता को अपने हाथों से ही गोग्रास देते हैं। ऐसे आप भी थोड़ा बातों को समझिए। आप अपने रोगों का, अपने दुख का, अपनी दरिद्रता का, अपनी बदहाली का 99% खुद कारण है। यदि आप जागरूक और विवेकशील होकर के समग्रता से अपने जीवन को, अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से समझें, तो अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, अपने समाज राष्ट्र को बहुत अच्छा बना सकते हैं। शुरुआत होगी एक अच्छे इंसान से। इंसान अच्छा होगा तो हिंदुस्तान और पूरा जहान अच्छा होगा। इसलिए मैंने आज आह्वान किया, योग करें और ये सहयोग करें, ये योगदान दें कि हम जो करेंगे उसको श्रेष्ठतम रूप में करेंगे। यदि हम इतना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारा राष्ट्र बहुत अच्छा होगा। और इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ, योग करो, आयुर्वेद से जुड़ो, योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ो, औरों को जोड़ते जाओ और इस आंदोलन को, इस अभियान को, इस क्रांति को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाओ कि सबके जीवन में योग और योग जन्य जो ज्ञान है, भक्ति है, पुरुषार्थ है, सेवा है, कर्तव्य पारायणता है। योग धर्म से अपने आप, अपने भीतर एक सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, युग धर्म की प्रामाणिकता से निर्वहन का भाव जागृत होता है। अभी इतनी सी बात है, यदि ये बात समझ में आ जाए तो सारी समस्याओं का ही समाधान हो जाए। 99% काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे, 1% कार्य सरकारें कर सकती है। तो समाज और सरकार का ये जो दोनों का भिन्न भिन्न जो उत्तरदायित्व है, सरकारें खाली पॉलिसियाँ बना सकती है, उनको भी एग्जीक्यूट कौन करेगा? इंसान ही करेगा। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनाना पड़ेगा, इंसान को इंसान, इंसान में इंसानियत, मनुष्य में मनुष्यता। और मैं तो कहता हूँ इससे ऊपर भी मनुष्यता में कि आगे देवत्व, ऋषित्व, उसमें रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व का आधान करना होगा। यही है
सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, यह है हिंदुत्व की प्रतिष्ठा और हिंदू राष्ट्र के निर्माण की पूरी रूपरेखा।